नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं द वर्ल्ड सॉल्यूशन। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ये चर्चा करने वाले हैं कि नीदरलैंड की एक डिप्लोमेट इंडिया के ऊपर एक स्टेटमेंट दिया है। वहाँ पर उन्होंने ये कहा था कि इंडिया यूएनजीए में ठीक काम नहीं कर रहा है, यानी कि ये कह सकते हैं कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में इंडिया जो लगातार यूक्रेन और रशिया की वॉर में एब्सटेंड कर रहा है, वहाँ पर इंडिया ठीक नहीं कर रहा है। मतलब उनका ये कहना था, मतलब उनका रवैया ये था कि वो हम नीदरलैंड हमको बताएगा कि अभी इंडिया को क्या करना है। तो इसी बातों के ऊपर पूरी वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। उसके पहले अगर द वर्ल्ड सॉल्यूशन चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे इसी तरीके की दुनिया भर की तमाम बड़ी खबरें, खास करके इंडिया की तमाम बड़ी खबरें, इंडिया की डिफेंस अपडेट, इंडिया की जियोपॉलिटिकल सिचुएशन, इन सब चीज़ों के ऊपर मैं वीडियो बना करके आपके सामने हाजिर होता हूँ। तो दोस्तों, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर नीदरलैंड की एक डिप्लोमेट है जिसका नाम है कारेल वॉन ओस्टोबम, जो अभी डिप्लोमेट है ब्रिटेन में। मतलब ये कॉन्वॉय है नीदरलैंड्स टू ब्रिटेन। तो इंडिया के साथ यहाँ इनका कोई दूर दूर से ताल्लुक़ नहीं है। वहाँ पर इनका ये कहना था, इंडिया जो यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में लगातार एब्सटेंड कर रहा है यूक्रेन और रशिया वॉर में, लगातार रशिया को सपोर्ट कर रहा है एब्सटेंड करके। तो यहाँ पर इंडिया को एब्सटेंड नहीं करना चाहिए। ये इन्होंने जो कहा है, ये तू करके कहा है, यानी फिर इसका इन्होंने ये ट्वीट किया था उसके अंदर ये बातें इन्होंने कहा था। और यहाँ पर इस आर्टिकल में जो डच वर्ड है, इसका मतलब काफ़ी सारे लोगों को समझ में नहीं आया होगा। दरअसल डच का मतलब होता है, जैसे कि हम इंडिया की बासी है तो हमको इंडियंस कहा जाता है, तो नीदरलैंड्स की जो बासी है उसको कहा जाता है डच। और यहाँ पर इनका जो डिप्लोमेट का स्टेटमेंट था, उसके काउंटर स्टेटमेंट में हमारे तिरुमूर्ति साहब ने जो कहा है, डू नॉट पेट्रोनाइज। दरअसल यहाँ पर पेट्रोनाइज का मतलब ये होता है कि जब कोई देश किसी देश को, मतलब कोई किसी को छोटा समझ करके छोटा समझ करके कोई एडवाइस देता है, उसको पेट्रोनाइज कहा जाता है। तो यहाँ पर हमारे त्रिमूर्ति साहब का ये कहना था कि आप पेट्रोनाइज मत कीजिए इंडिया। अभी शायद ये कायल साहब को ये पता नहीं है कि इंडिया किस पोजीशन पे खड़ा है। दुनिया भर में इंडिया की इन्फ्लुएंस कितनी बढ़ चुकी है, इंडिया के पावर बहुत हद तक 90s के मुकाबले बहुत हद तक कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता है, इतना बढ़ गया है। यहाँ पर शायद इनका अभी तक ये मानना था, इंडिया अभी भी 90s की जो 20% का इंडिया था वही इंडिया है, वो इंग्लैंड या फिर वेस्टर्न कंट्रीज़ का बात चुपचाप मान लेगा, ये सोच कर ही शायद इन्होंने ये बयान दिया था। और अभी अगर आप देखने जाए तो ये बयान आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि इन्होंने बाद में जो कंट्रोवर्सी हुई इसको लेकर के इसके लिए ये ट्वीट इन्होंने डिलीट कर दिया। और अभी वहाँ पर आपको सिर्फ हमारे तिरुमूर्ति साहब का ट्वीट ही मिलेगा। और वहाँ पर इनका शायद, मैं बताता हूँ आपको हुआ क्या होगा। शायद इनका जो मिनिस्टर्स है, इन्होंने शायद इनको कहा होगा कि अब जानते नहीं है अभी इंडिया की पावर कितनी है, अभी ये ट्वीट डिलीट कर दीजिए, ये ट्वीट सही नहीं है, इंडिया यूएस की बात नहीं मानता है तो नीदरलैंड्स की बात कैसे मान सकता है। तो ऐसे वक्त में इन्होंने जो ट्वीट किया था वो डिलीट कर दिया है। और इंडिया के खिलाफ जो इनका रवैया था, मतलब इन्होंने जो इंडिया के बारे में सोचा हुआ था कि इंडिया अभी भी मानेगा वेस्टर्न कंट्रीज़ की बात, तो अभी ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है, क्योंकि अभी इंडिया यूएस जैसे कंट्रीज़ का भी बात नहीं मानता है। तो ऐसे वक्त में नीदरलैंड्स तो बहुत ही छोटा कंट्री है। आप अगर यहाँ पर नीदरलैंड्स और इंडिया की रिलेशन की बात करें तो नीदरलैंड और इंडिया की रिलेशन बिल्कुल नॉर्मल है। मतलब ख़राब भी नहीं है बिल्कुल, और सही भी नहीं है। मतलब सही नहीं है, मतलब सही है, मतलब उस तरीके से नहीं है जिस तरीके से हमारे फ्रांस या फिर यूएसए के साथ रिलेशन है। और उस ऐसा भी नहीं है जैसे कि हमारे साथ चाइना या फिर पाकिस्तान के साथ रिलेशन है। इनके साथ हमारा रिलेशन बहुत ठीक ठाक है, हमारे अंडरस्टैंडिंग भी बहुत हद तक ठीक ठाक ही है इनके साथ। तो ऐसे वक्त में नीदरलैंड की एक डिप्लोमेट की तरफ से ऐसे स्टेटमेंट देखा गया है, और इसके खिलाफ इंडिया ने एक मैच्योर जवाब दिया है, जो कि ठीक ठाक जवाब था। और यहाँ पर कारेल जैसे लोगों को भी समझना चाहिए कि इंडिया की पावर अभी वो नहीं है जो आप समझ रहे हो। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस पूरी वीडियो से बहुत जानकारी मिली है, और ये वीडियो आपको पसंद आया है। और अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर इसी तरीके की दुनिया भर की तमाम बड़ी खबरें, खास करके इंडिया की तमाम बड़ी खबरें, इंडिया की डिफेंस अपडेट, इंडिया की जियोपॉलिटिकल सिचुएशन, इन सब चीज़ों के ऊपर मैं वीडियो बना करके आपके सामने हाजिर होता हूँ। तो दोस्तों, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।